बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के नबी थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के तबाह होने के बाद समूद की औलाद अरब में पहुंच गई थी। उनका मुल्क शाम और हिजाज के दरमियान था और शहर हिजाज से मिला हुआ था। उनकी वादी का नाम वादी क़रे था। ये लोग बहुत कदावर थे। पहाड़ों को तराश कर इन्होंने अपने घर बना लिए थे। पत्थरों को तराशने के माहिर थे। पत्थर तराशते तराशते बुत तराश बिन बैठे। फिर उनमें बुत परस्ती आम हो गई। जब ये लोग अल्लाह की याद से गाफिल हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। तफसीर अजीज़ी आपकी शक्ल व सूरत उन सब में बेहतर थी और नसब भी आला था। अल्लाह ताला ने सूरत अराफ में इरशाद फरमाया, और कौम समूद की तरफ हमने उनके भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई मबूद नहीं। सिर्फ चंद लोग आप पर ईमान लाए। ये कमजोर और गरीब लोग थे। कौम के बड़े सरदार और मालदार लोग बुत परस्ती पर कायम रहे। इन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा। वो मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे, अगर हम खुदा के सही दीन पर ना होते तो आज हमें ये धुन दौलत, सरसब्ज वाव शादाब बागात और बुलंद वाव बाला आलीशान महलात, मेवा जात की कसरत, शीरीन नहरें, ये सब कुछ क्यों हासिल होता? ये सब चीजें हमें इसलिए मिली हैं कि हम सही दीन पर हैं। दूसरी तरफ आप खुद देखें, जो लोग आपकी पैरवी कर रहे हैं, इन्हें देखें। उनकी तंग हाली और गुर्बत को देखें और बताएं कि खुदा के मकबूल बंदे कौन हैं। फिर उन लोगों से कहते जो आप पर ईमान लाए थे, क्या हमारे होते हुए इस पर नसीहत उतरी है, यानी नबूवत मिली है, और क्या तुम्हें यकीन है कि सालेह पर वर्दगार का रसूल है? मुसलमान इन्हें जवाब देते, बेशक हम उनके लाए हुए पैगाम पर ईमान ला चुके हैं। तब वो जवाब देते, हम तो इस पर ईमान नहीं लाएंगे। इन मगरूर और सरकश लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल न किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में इन्हें तबलीग की, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया, फिर उसी में तुम्हें बसाया, बस इससे बख्शिश मांगो और उसी की तरफ रुजू करो। जवाब में वो कहते, किया तो हमें इन माबूदों से रोकता है जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे। गर्ज वो आपको झटलाते ही रहे। इधर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी बराबर इन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे। आखिर इन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हें मोजज़ा दिखा देता हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम ईमान ना लाए तो फिर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। इस पर इन्होंने कहा, हम हर साल फलां तारीख को शहर से बाहर जाते हैं, अपने साथ बुतों को भी अच्छी पोशाक पहना कर ले जाते हैं, फिर उनसे अपनी हाजतें मांगते हैं, तो भी हमारे साथ चल, अपने खुदा से अपनी मुराद मांग, फिर देखेंगे तेरा खुदा तुझे क्या दिया है और हमारे खुदा हमें क्या देते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को कबूल कर लिया। आखिर वो दिन आ गया जब इन्हें बाहर निकलना था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ वो थोड़े से मुसलमान थे जो उन पर ईमान लाए थे। जब वो ईदगाह पहुंच गए तो इन्होंने अपने बुतों को निहायत अच्छी तरह सजाया और अपने सामने तख्तों पर बिठाया। फिर बड़े अदब से उनसे अपनी हाजात मांगने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मांगना ही है तो इन बुतों से कोई अनोखी चीज मांगो, ताकि हम भी देखें तुम्हारे बुत कैसे कुदरत रखते हैं। वो लोग बुतों के सामने बड़ी आजिज़ी से मांगते रहे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। आखिर तंग आकर बैठ गए। इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम कहो, मैं क्या करके दिखा दूं? मैं अपने परवरिदगार से दुआ करूंगा और वो हो जाएगा जो तुम कहोगे। इन सब ने अपने बड़े की तरफ देखा और इससे बोले, उनसे कोई ऐसा मुतालबा करना चाहिए जो ये पूरा ना कर सकें। सरदार ने पहले सोचा, फिर बोला, अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो हमारी पहाड़ी का तब से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दीजिए जो 10 महीने की हूँगा भन हो और पूरी तरह ताकतवर हो। फिर वो हमारे सामने बच्चा
जने वो बच्चा भी उसी की शक्ल का हो, इसका रंग रूप बिल्कुल उसी जैसा हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, अगर मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर दूंगा तो तुम सब मुझ पर और मेरी दावत पर ईमान ले आओगे। इन सब ने इकरार किया, हाँ हम ईमान ले आएंगे। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से यूं दुआ की, ए परवरिदगार, आपके लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं, उनका मुतालबा पूरा फरमा दें। मुसलमान भी इस वक्त आपके पास खड़े थे। आपका इन अल्फाज में दुआ करना था कि अचानक पहाड़ी फटी, इसमें से ऐसी चलाने की आवाज आई जैसी जानवर बच्चा जनाए वक्त निकालते हैं, और इन्होंने पहाड़ में से बिल्कुल ऐसी ही ऊँटनी निकलते देखी। पहाड़ से निकलते ही ऊँटनी जंगल में चरने लगी। कुछ ही देर बाद इसका बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा भी इसके रंग रूप का था। इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाया, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से ये वाज़ेह दलील आ चुकी, ये तुम्हारे लिए अल्लाह के नाम खुदा की जमीन में जहाँ चाहे चरे, उसे किसी कसम का नुकसान ना पहुँचाओ, वरना तुम्हें दर्दनाक पर छोड़ी हुई ऊँटनी है तुम्हारे लिए एक फैसला की निशानी है। बस उसे खिला छोड़ दो कि खुदा की जमीन जहाँ चाहे चरे, उसे किसी कसम का नुकसान ना पहुँचा और तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। सूरत अराफ रुको 10। इस वाक़े को देखने के बाद इन सब ने कहा, बेशक सालेह का मबूद बड़ी ही कुदरत का मालिक है, इस पर ईमान लाना चाहिए। इस तरह इनका सरदार अपने बहुत से साथियों के साथ इस्लाम ले आया। इसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से अपनी खताओं की माफी मांगी। बाकी लोग अपनी सरकशी पर कायम रहे। इन बदबख्तों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दिया। इस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुमने वादा खिलाफी की है, अब अल्लाह के अजाब से बचने की एक ही सूरत है, और वो ये कि तुम इस ऊँटनी और उसके बच्चे को निहायत ताजीम से रखो, इसे किसी कसम की तकलीफ ना दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। जब तक ये ऊँटनी और बच्चा तुम में रहेंगे, शायद अल्लाह का अजाब तुम पर ना आए। इसको छोड़ दो ताकि ये खाती फरे उसे बुराई से हाथ ना लगाना। वो ऊँटनी बहुत ताकतवर थी, अल्लाह का मुजज़ा थी, इसका बहुत रोग था। जिस तरफ जाती बाकी सब जानवर इसे देखकर भाग जाते थे, पानी पर आती सबका पानी पी जाती। इस तरह लोग बहुत परेशान हुए। इन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से शिकायत की, ये ऊँटनी तो बहुत पानी पी जाती है, हमारे लिए बाकी नहीं बचता। इस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस मसले को हल करने के लिए उनसे फरमाया, एक दिन तुम कुएं से पानी लिया करो, दूसरे दिन ऊँटनी पिया करेगी, और जिस दिन ये पानी पिएगी इस दिन तुम इसका दूध निकाल लिया करो। चुनांचे इस तरह किया गया। एक दिन ऊँटनी पीती, इस दिन वो लोग ऊँटनी के दूध से अपने बर्तन भर लेते, दूसरे दिन वो पानी लेते। कुछ दिन तक ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, लेकिन फिर वो इस ऊँटनी से तंग आ गए। उनके तंग आने की वजह ये थी कि वो जहाँ से घास चरती वहाँ घास खत्म कर देती और दूसरे जानवरों के लिए घास ना बचती। अब जिन लोगों ने जानवर पाले हुए थे, इन्हें ये बात सख्त नागवार गुजरती। अब वो सोचने लगे कि किस तरह इस ऊँटनी से निजात हासिल की जाए ताकि उनके जानवर भी फरागत से चर सकें। दूसरी तरफ वो अहद कर चुके थे कि ऊँटनी से कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे, इसलिए वादा खिलाफी डरते भी थे कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। इस मौके पर फिर शैतान आगे आया। इसने कुछ नौजवान औरतों को उकसाया। औरतों ने ऐलान किया, जो शख्स भी इस ऊँटनी को कत्ल करेगा वो हम में से जिससे चाहे शादी कर सकेगा। इस ऐलान को सुनकर 2 आवारा गर्द नौजवान कदार बिन साल्त और मसदा ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। इन औरतों के भी बहुत से जानवर थे, इसलिए ये दूसरों से ज्यादा परेशान थीं। इस तरह ये दोनों बदतमीज आदमी ऊँटनी के कत्ल की तदबीरें करने लगे। आखिर एक दिन तीर और तलवारें लिए अपने कुछ साथियों समेत ऊँटनी के रास्ते में बैठ गए। वो एक तंग सी गली थी। ऊँटनी चरागाह से वापस लौटी। इसे आते देखकर मसद ने अपनी कमान में तीर चढ़ाया और ऊँटनी की पेशानी पर मारा। अब सब ने मिलकर शोर मचाते हुए ऊँटनी पर हमला कर दिया, लेकिन ऊँटनी इस कदर ताकतवर थी कि इसने किसी को नजदीक न आने दिया। आखिर कदार ने इसके पीछे जाकर वार किया
तलवार इसकी कौंचों पर मारी, ऊँटनी जमीन पर गिरी। साथ ही बाकी लोग तलवारों के वार करने लगे और आखिरकार इन्होंने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, जिसे नाक़ता अल्लाह कहा गया था। इससे पहले ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया था। सूरत अल-शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम सुहमूद ने अपनी सरकशी के सबब झटलाया, बस अल्लाह के रसूल ने उनसे कह दिया था कि ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मुजज़ा है और इसे छोड़ दो कि खुदा की जमीन में चरती फिरे। बस इन्होंने पैगंबर को झटलाया और ऊँटनी की कौंची काट दी। बस उनके परवरिदगार ने उनके गुनाह के सबब जमाने को उन पर उलट मारा, बस बराबर कर दिया। इन्हें और परवरिदगार उनके अंजाम से नहीं डरता। जब शहर के लोगों को मालूम हुआ कि ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया है तो वो बहुत खुश हुए, इसका गोश्त तकसीम किया और घरों को ले गए। इधर ऊँटनी के बच्चे ने अपनी मां को कत्ल होते देखा तो वो भाग खड़ा हुआ और इस पहाड़ पर जा चढ़ा जिससे ऊँटनी पैदा हुई थी और इसमें गायब हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल की खबर मिली तो अफसोस करते हुए बाहर निकले और शहर वालों से फरमाया, तुमने अल्लाह के अजाब को खुद दावत दी है, अब अजाब आकर रहेगा। इस पर आपकी कौम ने कहा, ऐ सालेह, इस अजाब को हमारे पास ले आए जिसकी तो हमें धमकी दे रहा है। वो लोग अल्लाह के अजाब को बच्चों का खेल समझ रहे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातें हवाई समझ रहे थे। वो अपने से पहले कौमों के अबरतनाक अंजाम को भला बैठे थे। कुरान करीम ने अल्लाह की ऊँटनी के इन कातिलों को सबसे ज्यादा बदबख्त फरमाया है। जब इन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहा कि तुम इस अजाब को ले आओ तो आपने उनसे फरमाया, अच्छा, अगर तुम अजाब ही के ख्वाहिशमंद हो तो तैयार हो जाओ, अब तुम 3 दिन तक घरों में आराम कर लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। फिर आपने उन्हें अजाब की अलामत भी बताएं। आपने फरमाया, मैं तुम्हें आने वाले अजाब की 3 अलामतें बताता हूँ। ये अलामतें तुम्हारे चेहरों पर जाहिर होंगी। पहली अलामत ये होगी कि जुमेरात के रोज तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे। ये डर और खौफ की अलामत है। मुसीबत आने से पहले इंसान की ये कैफियत हो जाती है। दूसरी अलामत ये होगी कि जुमे के रोज सबके चेहरे सुर्ख हो जाएंगे। ये डर और खौफ का दूसरा दर्जा है। तीसरी अलामत ये होगी कि हफ्ते के दिन सबके चेहरे सियाह हो जाएंगे। ये डर और खौफ का तीसरा दर्जा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे ये भी फरमाया, ये अजाब सब पर आएगा, इसमें मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सब शामिल होंगे। और फिर आपके बताए हुए पहले मुकर्ररा दिन उनके चेहरों पर अलामत जाहिर होने लगी। इन अलामत से पहले तक ये लोग अल्लाह के नबी की बातों को हवाई बातें समझ रहे थे, मगर जून ही अलामत हुई सोच में पड़ गए। हैरान और होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जुमेरात को जब चेहरे जर्द हो गए तो जुमा की अलामत के खौफ से उनके होश उड़ गए और फिर जुमे के दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए तो हफ्ते की अलामत के ख्याल ने इन्हें लर्जा दिया। वो जान गए अब अल्लाह के अजाब से बचना नामुमकिन है। इन अलामत को देख लेने के बाद होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला के हुजूर गिरियावजारी करने लग जाते, लेकिन इन्होंने किया ये कि आपस में कहने लगे, अब हम सालेह के और उनके अहल व इयाल को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने आपस में अहद कर लिया और कसम खाई कि हम सब मिलकर रात के वक्त सालेह के घर पर टूट पड़ेंगे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई उनके खून का दावा करने खड़ा होगा तो कह देंगे, हमें कुछ खबर नहीं, हम सच कहते हैं, हम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। इन्होंने ये प्रोग्राम अजाब की अलामत जाहिर होने पर बनाया, जबकि उन्हें तो अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिए थी। उनके इस प्रोग्राम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्होंने एक खुफिया साजिश की और हमने भी उनके खिलाफ एक खुफिया तदबीर की और इन्हें इस तदबीर की खबर न हुई। पे 19 रुको 19। इस बस्ती हजर में 9 बदबख्त थे। इन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन वो अल्लाह ताला तदबीर के मुकाबले में किया कामयाब होते। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा ये और फरिश्तों का पहरा लगा दिया। इधर ये 9 अफराद कत्ल के इरादे से निकले। ऐसे में पहाड़ से एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उन पर आ रहा। इस तरह ये
सब के सब हलाक हो गए। मारफ अल कुरान 3 दिन पूरे हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब की इब्तिदा हुई। ये एक कसम का अजाब नहीं था बल्कि कई कसम के अजाब थे। ये कड़क का अजाब, चनगाड़ का अजाब और जलजले का अजाब थे। रात के वक्त एक हैबतनाक आवाज ने हर किसी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। एक कौनदने वाली बिजली थी जो बार बार चमकती, कूदती, गरजती, लरजती बरसती हुई, कभी एक मकाम पर गुजरती तो कभी दूसरे मकाम पर। ये कौम जिस जगह आबाद थी, इन्होंने अपने रहने के लिए जो बुलंद वाव बाला मकान बनाए थे, इस अजाब ने इन सब को तहस नहस कर दिया। समूद की कौम ने खुद अजाब का मुतालबा किया था। वो तमाम की तमाम इस अजाब से हलाक हुई। बस एक शख्स अबू काल बच गया। वो ऐसे बचा कि अजाब के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा गया हुआ था। वो गोया अमन के शहर में गया हुआ था, इसलिए उस वक्त तो अजाब से महफूज रहा। लेकिन जब ये मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकाला तो जिस अजाब से सारी कौम हलाक हुई थी, ये भी इससे हलाक हुआ। एक हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा राबुर काल की कब्र के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह इल्म से दरियाफ्त फरमाया, जानते हो ये कब्र किसकी है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल ही को इसका इल्म है। आपने इरशाद फरमाया, ये राबुर काल की कब्र है। ये कौम समूद का एक फर्द था। जब कौम समूद पर अजाब आया तो शख्स इस वक्त हरम पाक की सरजमीन में था। हरम पाक के एहतराम की वजह से उस वक्त तो ये अजाब से महफूज रहा, लेकिन जब हरम से बाहर निकला तो जिस कसम का अजाब बाकी कौम पर आया था, इसे भी उसी कसम के अजाब ने आ लिया और ये भी हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जब उसे दफन किया गया तो उसके पास सोने की एक सलाख थी, वो भी उसके साथ ही दफन हो गई थी। ये सुनकर लोगों ने इसकी कब्र खोद डाली। इसमें वाकई सोने की सलाख मौजूद थी। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस सलाख को निकाल लिया। कहा जाता है ताइफ के लोग अबू रगाल की नस्ल से हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी रहमत से महफूज रखा। अजाब उन पर असर अंदाज नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इन्हें बचा लिया जो ईमान और तकवा की राह इख्तियार कर चुके थे। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि मोमिन और काफिर एक साथ रह रहे थे। अजाब आया तो उसने चुन चुन कर उन लोगों को हलाक किया जो ईमान नहीं लाए थे, और जो ईमान लाए थे अजाब इन्हें छू कर भी नहीं गुजरा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले मुसलमानों की तादाद 120 थी और हलाक होने वाले तकरीबन 1500 घराने थे। रूह अल-मुआनी कौम समूद की हलाकत के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों को ले कर हजर से फलस्तीन के इलाके में चले गए। ये मकाम हजर से करीब था और था सरसब्ज वाव शादाब। आपकी उम्र 85 साल हुई। बाज कुतुब में उम्र 280 साल भी लिखी है। सुहमूद की बस्तियों के खंडरात और आसार आज भी मौजूद हैं। तहकीक करने वाले कुछ लोगों ने उनको अपनी आंखों से देखा है। उनका बयान है कि वो एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो शाही हवेली कही जाती है। इसमें बहुत से कमरे हैं। इसमें हवेली के साथ एक बहुत बड़ा हौज है। ये पूरा मकान पहाड़ काट कर बनाया गया है। क़सस अल कुरान। लेकिन इससे भी पहले हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानदही फरमाई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जाते हुए वादी हजर से गुजरे। वहां समूद की तबाहशुदा और वीरान बस्तियां थीं। सहाबा किराम समूद के कुओं से पानी भरकर आटा गौनदने और रोटियां पकाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने पानी गिरा दिए और हांडियां उलट देने का हुक्म दिया, और इसके बाद इरशाद फरमाया, ये वो बस्ती है जिस पर अल्लाह का अजाब हुआ। यहाँ क़याम ना करो और न यहाँ की किसी चीज से फायदा उठाओ, और यहाँ से आगे चलकर पड़ाव डालो। ऐसा ना हो तुम भी किसी बल्ला में मुब्तला हो जाओ। मसनद अहमद। तस्वीर के लिए देखें किताब नुकुश तारीख इस्लामी।